पिछले एपिसोड्स में हमने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान और कैसे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना है इसके बारे में जाना। अब आइए संसार के चक्र को जानें, कैसे ये संसार का चक्र फिरता है और कैसे आत्माएं इस संसार में आती हैं परम धाम से नीचे और कब तक इस संसार में वो अपना पार्ट प्ले करती हैं और कैसे जाती हैं, इसका ज्ञान इस सृष्टि चक्र के माध्यम से हम समझेंगे। ये सृष्टि चक्र है जो आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, ये सृष्टि चक्र है। आप चक्र के बारे में इस प्रकार समझ सकते हैं, हर चीज का एक चक्र होता है। 24 घंटे का भी एक चक्र है, दिन और रात का चक्र, जो कि हमारे जीवन में कई बार घटित होते हैं। 24 घंटे हर दिन उसी प्रकार घूमते हैं, दिन रात फिर दिन फिर रात। तो ये 24 घंटे का छोटा सा चक्र है जो हमारे जीवन में कई बार आता है। ऋतुओं के चक्र हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद। तो ये 4 ऋतुएं हैं जो कि बार बार घूम फिर करके अपने टाइम पर आ जाती हैं। महीनों का चक्र है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे दिसंबर तक। फिर दिसंबर के बाद फिर से जनवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो चक्र हैं ये हमारे जीवन में कई बार आते हैं। लेकिन ये संसार का जो चक्र है ये बहुत बड़ा चक्र है, जो कि 5000 वर्ष का चक्र है। हर चीज का, हर चक्र का एक समय निश्चित होता है। उस समय के बाद से फिर से वो चक्र पुनः रिपीट होता है। जिस प्रकार से ऋतुओं का चक्र रिपीट होता है, महीनों का चक्र रिपीट होता है और पूरे दिन का चक्र रिपीट होता है, सप्ताह का चक्र रिपीट होता है, संडे से लेकर के मंडे और मंडे से लेकर के संडे। तो इसी प्रकार ये संसार का जो चक्र है, सृष्टि रूपी नाटक का जो चक्र है, ये भी रिपीट होता रहता है। 5000 इस साइकिल का टाइम है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष में फिर से ये पुनः अपने उसी स्थान पर आता है जहां से स्टार्ट होता है। तो आइए अब हम इसको समझेंगे कि ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे घूमता है और क्या है हम आत्माओं की स्थिति इस चक्र में। तो देखिए 5000 वर्ष का ये साइकिल है, इसमें 4 युग होते हैं। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, फिर है द्वापर युग, फिर अंत में है कलयुग। वर्तमान समय हम कलयुग में जी रहे हैं, ये हम सब अपने मुख के द्वारा कहते हैं। किसी ने हमको बताया नहीं कि कलयुग है। क्यों कहते हैं कलयुग, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आइए समझें कि ये चारों युग में कितना कितना समय कौन सा युग चलता है, इसको समझें। सतयुग 1250 वर्ष, क्योंकि ये पूरा चक्र 5000 वर्ष का है, तो 4 युगों की आयु बराबर बराबर है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष, फिर द्वापर युग 1250 वर्ष, कलयुग 1250 वर्ष। तो चारों युग 1250 वर्ष के हैं और स्टार्ट होता है सतयुग से। परम धाम, मैंने पिछले आपको चित्र में परम धाम दिखाया था, जहां हम सब आत्माएं रहती हैं परमपिता परमात्मा के साथ। तो आत्माएं बारी बारी से एक साथ सभी आत्माएं इस संसार चक्र पर नहीं आती। ऊपर से देख रहे हैं आप, ये परम धाम से आत्माएं नीचे उतरती हैं इस संसार में सबसे पहले। तो परम धाम से जब आत्माएं आती हैं तो वो बिल्कुल प्योर होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अवगुण या कोई विकार नहीं होता। तो क्या होता है कि वो आत्माएं अपने दैवीय स्वरूप में होती हैं। तो ये सतयुग क्यों कहलाया, क्योंकि उस आत्मा में प्योरिटी होती है और प्योरिटी के कारण सत्यता होती है
और सत्यता के कारण उनमें सभी दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए आत्माओं की प्योरिटी और सत्यता के कारण वो युग सतयुग कहलाया। सतयुग माना सत्यता का युग, सच्चाई का युग, प्योरिटी का युग। तो सभी आत्माएं अपने दैवीय स्वरूप में रहती हैं। युग इस धरती पर ही होते हैं, कहीं आसमान में या कहीं किसी और स्थान पर नहीं होते, इस धरती पर ही होते हैं। तो सत्यता के कारण जब हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा सत्य है, तो उस युग को सतयुग कहा गया। धीरे धीरे वो आत्माएं जो यहाँ थी, अब वो धीरे धीरे युग बदला, समय बीतता जा रहा है। समय के बीतने 1250 वर्ष के बाद यही आत्माएं वापस आगे बढ़ी। समय का चक्र जो है, जन्म मरण के चक्र में तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आकर आत्माएं यहाँ ट्रांसफर हो गई। अब जो आत्मा एक बार ऊपर परमधाम से इस धरती पर अवतरित हो जाती है, वो जब तक पूरा साइकिल नहीं पूरी कर लेती तब तक परमधाम वापस नहीं जाती। इसको आगे की पिक्चर्स में हम समझेंगे अच्छी तरह से, क्लियरिटी में। अभी सतयुग है आत्मा की प्योरिटी के कारण। अब यही आत्माएं, जब समय बीत गया 1250 वर्ष का, तो नेक्स्ट युग आया त्रेता युग। इसमें भी आत्माएं प्योर हैं। अब ये आत्माएं जितनी यहाँ थी वो इस युग में ट्रांसफर हो गई, और कुछ थोड़ी और आत्माएं परम धाम से नीचे आई। तो अब धरती पर युग चल रहा है त्रेता युग, तो वो आत्माएं भी इन आत्माओं के साथ ऐड हो गई। ये युग बीत चुका है, ये युग चल रहा है। अब धरती पर जब ये युग चल रहा है, तो इस टाइम पर आत्माओं के अंदर हल्का सा, बहुत हल्का सा डिप्लीशन आया है। डिप्लीशन मतलब थोड़ा सा कमी, क्योंकि यहाँ आत्माओं ने जो भी कर्म किए बहुत अच्छे, बहुत प्योर, बहुत सत्यता से भरे हुए थे। तो अब यहाँ आत्माएं कर्म करते करते बॉडी कॉन्शियस थोड़ी सी हुई हैं, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस की उनके अंदर हल्की सी, तो इस युग को सिल्वर एज या त्रेता युग भी कहते हैं। यहाँ पर भी आत्माओं में किसी प्रकार की कोई अवगुण और इम्प्योरिटी नहीं है, बस थोड़ी सी बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति आ गई है। इसके कारण ये युग त्रेता युग कहलाया। हम इस चीज को यहाँ समझेंगे कि कोई भी युग आत्माओं की स्थिति के कारण बनता है। आत्मा जिस स्थिति में होगी, युग वैसा ही बन जाएगा। युग अपने आप नहीं परिवर्तित हो जाता है। जड़ चीजों से युग का परिवर्तन नहीं हो रहा है। पेड़ पौधे, प्रकृति या कोई भी इस धरती के पेड़, नदी, तालाब, उससे युग नहीं बदल रहा है। मनुष्य आत्मा जब जितनी प्योर रही है, उसी आधार पर युग बदले हैं। तो यहाँ पर भी आत्माएं कैसी हैं? प्योर हैं और सत्य हैं। हल्का सा, जिस प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से पूर्णिमा का चांद संपूर्ण गोल होता है, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई उसमें कमी नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे, पूर्णिमा के अगले दिन ही हल्की सी उसमें उसका घटना शुरू हो जाता है। तो वो हल्का सा जो घटना है, वही है यहाँ आत्माओं की स्थिति। यहाँ पर सभी आत्माएं पूर्णिमा के चांद की तरह संपूर्ण हैं। तो उस संपूर्णता में अगले दिन जो चांद की संपूर्णता में जो कमी होती है, वो कमी इस युग में हल्की सी आ जाती है। अब ये 1250 वर्ष भी धीरे धीरे बीत गए। यहाँ पर भी हम बहुत सुखी, संपन्न और देवता स्वरूप में रहते हैं। है मनुष्य ही, लेकिन उनके अंदर दैवीय गुण होने के कारण वो देवता स्वरूप हैं। अब वो 1250 वर्ष बीते, अब हम आ जाते हैं द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है कि द्वापर युग में ये आत्माएं जो सतयुग में थी, त्रेता में थी, यही आत्माएं अभी इस धरती पर हैं, पुनर्जन्म के चक्र में हैं। अब यही आत्माएं इस द्वापर युग में ट्रांसफर हो गई पुनर्जन्म लेकर के। अब उन आत्माओं के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, और बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। बॉडी कॉन्शियसनेस, टोटली बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई उनके अंदर। अब जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई, तो उन आत्मा की के अंदर इम्प्योरिटी भी आ गई, इम्प्योरिटी भी आ गई, और उनके अंदर असत्यता भी आ गई। अब वो थोड़ा सा संसार की मोह माया के चक्र में फंस गई आत्माएं। यहाँ पर क्या है
यहाँ मोह माया से परे हैं, मोह जीत है यहाँ। और यहाँ पर मोह माया, यहाँ इस संसार की मोह माया में तेरा मेरा छोटा बड़ा ऊंच नीच की भावना उन आत्माओं में पनप गई। तो द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियसनेस जब आ गई तो यहाँ पर ये युग जो है वो हल्का सा क्या मांगने लगा, सुख शांति के। अब यहाँ पर आकर के मनुष्य को दुख की भासना होने लगी। यहाँ पर दुख की शुरुआत हो गई। इन दोनों युगों में कोई दुख नहीं है, इस युग से दुख की शुरुआत हुई है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण ईर्ष्या द्वेष यही अपवित्रता आत्मा में आ गई और जिसके के कारण दुख की अनुभूति करने लगी आत्मा। अब ये युग भी हमारा इसी तरीके से चलता रहा। और यहाँ पर अन्य धर्म, क्योंकि यहाँ पर जब आत्माएं दुखी होने लगी तो भगवान को याद करती हैं, और यहाँ जब हम सुखी हैं, जब हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तो इन दोनों युगों में भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस युग से हमने भगवान को याद करना शुरू किया। अब भगवान के तो आने का कोई एक निश्चित समय है। भगवान ऐसा तो है नहीं कि जब हम पुकारने लगेंगे तो हमें वो आकर के तुरंत वो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ इस युग में अन्य धर्म स्थापक आए। अन्य धर्म स्थापक परम धाम से कुछ ऐसी आत्माएं जो अन्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनी। जैसे यहाँ पर इब्राहिम की आत्मा आई, बुद्ध की आत्मा आई, जीसस क्राइस्ट की आत्मा आई। इन आत्माओं ने आकर द्वापर युग में अपने अपने धर्म की स्थापना की। इन्होंने कोई ये कह करके स्थापना नहीं की कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ। जब मनुष्य आत्माएं दुखी होकर के भगवान को पुकारने लगी तो परमात्मा ने ऊपर से अपने पैगंबर भेजे ये संदेश देने के लिए कि हे आत्माओं, आपस में लड़ो नहीं, आपस में झगड़ो नहीं, परमात्मा एक है, वो तुम सबका पिता है। यही संदेश लेकर के ये आत्माएं आई थी। ये कोई धर्म विशेष की आत्माएं नहीं, बल्कि ये भगवान के मैसेंजर थे, पैगंबर थे। लेकिन मनुष्य आत्माओं की अल्पज्ञ बुद्धि होने के कारण इन आत्माओं के साथ कुछ को इब्राहिम की बात समझ में आई तो वो उनके फॉलोअर बन गए, कुछ को बुद्ध की बात समझ में आई तो वो इनके फॉलोअर बन गए, और कुछ को जीसस क्राइस्ट की बातें समझ में आई तो वो इनके फॉलोअर बन गए। अब क्योंकि इन आत्माओं के अंदर प्योरिटी थी, एक तेज था, एक आकर्षण था, तो उन फॉलोअर्स ने इनको ही अपना खुदा, अल्लाह, गॉड मान लिया, जबकि ये वास्तव में खुदा नहीं थे, खुदा के पैगंबर थे, परमात्मा के पैगंबर थे, संदेशवाहक थे। तो इनके फॉलोअर बनने के कारण धीरे धीरे जो और आत्माएं ऊपर से आई, वो कोई इस ग्रुप में, कोई इस ग्रुप में, कोई इस ग्रुप में शामिल हो गई। इस तरीके से धर्मों की स्थापना अलग हो गई। परमात्मा ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। परमात्मा ने किसी धर्म विशेष को कह करके नहीं भेजा कि जाओ तुम इन आत्माओं को इन धर्म में शामिल कर लो या ये धर्म स्थापन करना, क्योंकि मनुष्य आत्माएं इनको फॉलो करने के कारण अपने अपने अलग अलग धर्मों में स्वयं ही बट गई। अब धीरे धीरे करके इन्होंने जो शिक्षा परमात्मा की टीचिंग्स, परमात्मा की शिक्षाएं आत्माओं को दी, उनको कुछ समय तक तो फॉलो किया, लेकिन परमात्मा का सत्य ज्ञान, परमात्मा की सत्य शक्तियां न जानने के कारण मनुष्य आत्माएं कुछ समय तक इन चीज़ों को फॉलो करते हुए भी वो शांति और सुख नहीं पा सकी जिसकी वो इच्छा रखती थी। धीरे 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 करके दुख बढ़ता ही चला गया। अन्य धर्मों की स्थापना हो गई, उससे और भी अधिक आपस में वैमनस्य और आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार से ये युग भी पूरा हो गया। समय और बीतता चला गया। अब जो आत्माएं यहाँ से नीचे आई थी, इन तीनों युगों को पार कर चुकी हैं, अब वो आत्माएं कलयुग में भी पहुँच गई। वो आत्माएं जब कलयुग में पहुँच गई और अन्य आत्माएं, क्योंकि सभी आत्माएं एक साथ इस धरती पर नहीं आती,
थोड़ी थोड़ी करके आती हैं, इसी तरह से जनसंख्या धरती पर बढ़ती चली जाती है। धरती पर आपने देखा होगा कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई है, क्योंकि परम धाम से आत्माएं लगातार धरती पर आ रही हैं, ऐड होती जा रही हैं, और जो आत्माएं आ रही हैं वो वापस ऊपर नहीं जा रही हैं परम धाम, वो यहीं इसी धरती पर बार बार पुनर्जन्म के चक्र में हैं, बार बार धरती पर यहीं जन्म ले लेती हैं, इसलिए इस धरती पर आबादी बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये आबादी यहाँ से ये आत्माएं यहाँ से चक्र लगाते लगाते कलयुग तक आ पहुँची है। कलयुग में अन्य आत्माएं ऊपर से और ऐड हो गई। जो आत्माएं ऊपर से यहाँ कलयुग में आकर के ऐड होती हैं, वो ऊपर से तो आती हैं तो पवित्र ही होती हैं, तो कुछ समय उनके अंदर प्योरिटी रहती है, क्योंकि कलयुग आते आते आत्माएं बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी हैं, उनके अंदर की प्योरिटी बहुत कम हो गई और उनके अंदर असत्यता ज़्यादा आ गई, विकार ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये आत्माओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा विकार आ गए, और ऊपर से जो आने वाली आत्माएं थी वो भी उनके संपर्क में जब आई तो उनके अंदर भी वो प्योरिटी थोड़े समय के बाद इम्प्योरिटी में बदल गई। तो कलयुग मतलब क्या कि आत्मा के अंदर जब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो कलयुग आ जाता है। कहीं आसमान में या कहीं ऐसी जगह कहीं किसी ने बोर्ड तो लगाया नहीं कि ये कलयुग चल रहा है, अब इतने समय के बाद कलयुग है। आत्माओं की प्योरिटी इम्प्योरिटी के कारण ही युग का परिवर्तन हुआ। तो कलयुग मतलब कलह कलेश का युग, दुख का युग। तो आज संसार में हम देख ही रहे हैं, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। वर्तमान समय तो बल्कि और ही मुख से निकलता है कि घोर कलयुग। घोर कलयुग क्यों कह रहे हैं हम? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य आत्माओं के क्रियाकलाप, मनुष्य आत्माओं के कर्म ऐसे हो गए जो कि आज हमारे मुख से स्वतः ही निकलता घोर कलयुग चल रहा है। देख ही रहे हैं वर्तमान समय स्थिति क्या चल रही है। तो अब कलयुग के अब अंतिम चरण में ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग के अंत की निशानियां क्या होंगी। जब गाय कचरा खाने लगेगी, तब जब एक परिवार के अंदर आपस में भाई भाई, पिता पुत्र और पति पत्नी एक घर के अंदर ही आपस में एक घर के अंदर नहीं रह पाएंगे, आपस में झगड़ा होगा, एक घड़े का पानी जो है वो कई उसमें बढ़ जाएगा। तो उस समय वो कलयुग की स्थिति अंत की स्थिति होगी। आज हम वर्तमान समय देख ही रहे हैं कि कलयुग की क्या क्या निशानियां हैं। जब लड़कियां और महिलाएं जिनका कि कोई अपना स्वयं का कोई नहीं रह जाएगा, मतलब कोई उनकी इज्जत नहीं रह जाएगी, उनकी इज्जत पर आंच आने लगेगी और उनको किसी भी प्रकार वो उनकी इज्जत के ऊपर सवाल उठने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति जब आज वर्तमान समय कलयुग में चल रही है, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो कलयुग के अंत की निशानियां हैं। तो अब करना होगा क्या? अब कलयुग के बाद ऑटोमेटिकली आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रात के बाद दिन तो होता ही है। तो कलयुग इस सृष्टि की रात है, तो रात के बाद दिन होगा कि नहीं होगा? रात के बाद दिन तो होगा ही। तो दिन होगा तो उसको दिन को लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? दिन अपने आप नहीं आएगा, दिन तो हमें लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? हम स्वयं को प्यूरिफाई करें। तो अंत में, कलयुग के अंत में, जब परम पिता परमात्मा ने कहा है, आपने सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य, इस मंत्र को आपने सबने सुना होगा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, कौन से धर्म की? आत्मा के धर्म की, कोई विशेष मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए धर्म की नहीं, धर्म स्थापकों के धर्म की नहीं, कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ये बौद्ध धर्म या सिख धर्म या क्रिश्चियन धर्म, आत्मा के स्वधर्म, आत्मा का जो स्वधर्म था, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, जब ये धर्म, आत्मा का ये धर्म ग्लानि को प्राप्त होगा, जब आत्मा अपने इन गुणों से नीचे गिर जाएगी, जब आत्मा पवित्र से अपवित्र बन जाएगी, तब परमात्मा आके पुनः उस आत्मा को जागृत करके उसके अंदर गुणों का समावेश करेंगे, तब फिर से दोबारा से सतयुग आएगा। तो कलयुग और सतयुग के बीच एक छोटा सा युग है जिसे
जो कि गुप्त है, जिसे हम संगम युग कहते हैं, वो मात्र 100 वर्ष का युग है जो वर्तमान समय चल रहा है। इस युग में परमपिता परमात्मा इस धरती पर कलयुग के अंत में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, एक मनुष्य तन का, एक साधारण मनुष्य तन के आधार पर। तो वर्तमान समय मेरे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा ये ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान कोई मैं नहीं, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं अपनी तरफ से दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं या आप सोच रहे होंगे ऐसा कि इन सबको ये सब बातें कहाँ से, ये स्वयं परमपिता परमात्मा एक बुजुर्ग तन के द्वारा, एक साधारण मनुष्य के द्वारा ये ज्ञान वर्तमान समय कलयुग के अंत में ये हम सबको दे रहे हैं। उन्होंने ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया, और बताया वो इस समय वर्तमान समय आया हुआ है और हम सबको ये ज्ञान सुना रहा है, और हम सब आत्माओं को ये बता रहा है कि हे आत्माओं, तुम एक आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने आप को जागो और पवित्र बनाओ। तो वो परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आया हुआ है और इस वर्तमान समय में सबको ये ज्ञान सुना रहा है। तो कहने का भाव है कि अब 5000 वर्ष का समय पूरा होता है और संगम युग चल रहा है। इसके बाद पुनः आत्माएं अपने आप को पवित्र बना करके, परमात्मा की पहचान पा करके, स्वयं की पहचान पा करके पुनः सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाएंगी, पवित्र बन जाएंगी। परमात्मा से योग लगा करके हम सब आत्माओं के अंदर प्योरिटी आ जाएगी, और प्योरिटी जब आएगी तो पुनः से सुख की दुनिया, एक नई दुनिया, एक स्वर्ण युग की शुरुआत हो जाएगी। ये सृष्टि चक्र के बारे में आपने समझा। अब परमात्मा कैसे इस धरती पर आया, ये समझने के लिए अगले एपिसोड में आपको समझाएंगे कि परमात्मा कैसे आते हैं इस धरती पर। तो परम धाम से परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वो कैसे आते हैं ये आपको नेक्स्ट अध्याय में समझाएंगे, और मनुष्य आत्माएं फिर कैसे इस धरती से वापस जाएंगी ये भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में समझाएंगे।